guys, welcome back to the Infilter with Roop podcast. This is your friend Roop. Welcome once again to part 2 of episode 1 Vaginal Not So Normal Birth. So, in part 2, मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस एंड पोस्टमार्टम जिसे हम पोस्टनेटल एक्सपीरियंस भी बोलते हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है या नहीं सुना है, प्लीज़ गो एंड लिसन टू पार्ट 1 सो दैट आप लिंक कर पाएँ पार्ट 2 से, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने प्रीनेटल एक्सपीरियंस शेयर किया था अपने वैजिनल बर्थ का। प्रीनेटल माने बिफोर डिलीवरी। तो प्लीज़ आप जाकर पहले वो सुनिए और फिर पार्ट 2 में आइएगा। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2, delivery and postpartum experience of a vaginal birth. So once again, before starting part 2, I want to thank my mother and all the wonderful mothers all around the world. You guys are doing an incredible job. मेरी जो second request है वो ये है कि please normal birth बोलना छोड़ दीजिए, say vaginal birth loud out. क्योंकि जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बोला था, ये नॉर्मल बर्थ कहीं से भी नहीं है, इट्स अ वैजिनल बर्थ, दैट्स इट। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपसे। आज का जो मेरा सेकंड पार्ट है ये मैं शुरू करने जा रही हूँ। मुझे जो कॉन्ट्रैक्शन पेन्स है या लेबर पेन है वो कब स्टार्ट हुई, या फिर मैं हॉस्पिटल कब एडमिट हुई ड्यू टू माय कॉन्ट्रैक्शंस और ड्यू टू लेबर पेन। 26 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग, 26 दिसंबर कनाडा में एंड ऑल्सो आई गेस यूएस में, एंड आई एम नॉट श्योर बाकी कंट्रीज़ के बारे में, पर बॉक्सिंग डे होता है, बहुत बड़ी सेल लगती है एंड ऑल सभी स्टोर्स में। ऑन दैट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे ना पेन स्टार्ट हो रही थी। अब मैं ये बताऊं, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन बर्थ में, उसमें उस दौरान जो मेरे पेन हो रही थी, जो लेबर पेन थी या जो कॉन्ट्रैक्शंस थी, वो बहुत डिफरेंट थी जो मेरी इस वैजिनल बर्थ में हुई है। एक अजीब सी पेन हो रही थी। अब वो पेन कैसी थी मैं आपको ये बताऊं, वो ऐसी थी कि बैक से होती हुई वो आगे की तरफ आ रही थी पेन, वो ऐसी पेन थी कुछ कुछ। तो पहले तो वो बहुत लाइट सी फील हो रही थी। अगर आपको कोई बोले ना कि हाँ अभी वो लेबर पेन या कंट्रैक्शन पेन ऐसी होती है कि पीरियड्स के टाइम जैसे आपको क्रैम्प्स होती हैं वैसी पेन होती है, ना, नथिंग, दैट्स नथिंग। वो कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते आपको। हाँ, जब आपको शुरू में थोड़ी बहुत पेन होती है ना, डिस्कम्फर्ट, तब लगता है आपको कि ओके ये तो पीरियड वाले क्रैम्प्स है, मैं तो ये क्या कुछ भी नहीं है, आई कैन बेयर दिस, दिस पेन इज़ नथिंग। बट नहीं, कुछ ही टाइम बाद जैसे जैसे आपकी वो पेन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि अरे नहीं, इट्स नॉट लाइक अ क्रैम्प्स जो आपको पीरियड्स में आते हैं, इज समथिंग एल्स, इज समथिंग मोर देन दैट। क्योंकि मेरा जो पहला बर्थ एक्सपीरियंस था ना सिजेरियन के टाइम में, मैं थोड़ा वो बहुत डिफरेंट था इससे। तो ये मेरा पहली बार था कि मैं एक्सपीरियंस कर रही थी लेबर पेन या कॉन्ट्रैक्शंस बिफोर डिलीवरी। ऐसे हो रहा था, कुछ सेकंड्स के लिए आ रही थी पेन, कुछ सेकंड के लिए रह रही थी एंड फिर मैं ठीक हो जाती थी। काफ़ी टाइम बाद जाकर आती थी फिर से पेन। मुझे लगा कि मे बी बिकॉज ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा रिगार्डिंग दोज लेबर पेन, तो मुझे लगा कि मे बी या मैं कुछ सेंटीमीटर ऑलरेडी डायलेटेड हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरे ये पेन हो रही है। मुझे ये लग रहा था उस टाइम पे। अब मुझे ये लग रहा था कि यही पेन सब कुछ है, अभी मैं बच्चा डिलीवर कर दूंगी, वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल। पता नहीं मेरी पेन टॉलरेंस लेवल कम हो गया था, यहाँ मुझे सच में यही लग रहा था कि अभी यहीं घर पे डिलीवरी कर दूंगी। बट आई वॉज रॉन्ग। अर्ली मॉर्निंग मेरी पेन स्टार्ट हो रही थी, आ रही थी, जा रही थी, एंड देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम चलते हैं हॉस्पिटल, इट्स बेटर फॉर द सेफ साइड। हम हॉस्पिटल गए। पहले आपको वो एक ना जो जहाँ पे सिंपल आपको मॉनिटर करना होता है रूम, जो मतलब शेयर्ड रूम्स होते हैं काइंड ऑफ, जहाँ कर्टन्स लगे होते हैं सेपरेशन के लिए, तो वहाँ पे मुझे रखा गया। तो उन्होंने मॉनिटर करना था बच्चे की हार्ट बीट, मेरी हार्ट बीट, एंड देन कॉन्ट्रैक्शंस का लेवल क्या जा रहा है, ठीक है, जो ग्राफ में चार्ट में वो फ्लक्चुएशन से दिखाते हैं, वो सब कुछ मॉनिटर करना था उन्होंने। तो वो कर रहे थे, साथ ही साथ दे वांट टू चेक मैं कितने सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ। बिकॉज मेरा जो हालत थी ना, मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी बच्चा डिलीवर कर दूंगी, तो उनको लग रहा था मे बी मेरी मेरी जो ऐसी हालत है, तो पता नहीं मैं कितने 7-8 सेंटीमीटर डायलेटेड ऑलरेडी हो चुकी हूँ या क्या है।
That was so funny. When they checked, I was just 1 centimeter dilated. 1 centimeter, yes. अब सोचो 1 सेंटीमीटर में ही मेरी इतनी बस हो चुकी थी। अब मैं वो 8 9 10 में तो सोच ही नहीं रही थी, सच्ची में मैंने सोचना चाहती भी नहीं थी। सो दे चेक्ड, नाउ हाउ दे चेक्ड, इफ़ यू डोंट नो कि वो डायलेशन प्रोसेस कैसे चेक करते हैं, इट्स लाइक अ 2 फिंगर, आई थिंक 2 फिंगर और 2 फिंगर, या विद द 2 फिंगर थिंग पोक करते हैं बार बार आपकी वजाइना को, बेसिकली जितनी बार भी उन्होंने डायलेशन चेक करनी होती है। जो प्रोसेस मुझे बहुत ही क्रीपी लगता है, वियर्ड लगता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ अनफिल्टर्ड विद रूप गाइस। तो आपको TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, विच इज़ मस्ट, अदरवाइज इन पॉडकास्ट के एपिसोड्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। सो दे चेक्ड आई वाज जस्ट 1 सेंटीमीटर डायलेटेड। अब हॉस्पिटल्स का यहाँ पे ये, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, इन कैनेडा इट्स लाइक कि अगर आप 1 सेंटीमीटर हो ना तो आपको घर भेज देते हैं वो, बिकॉज डिलीवरी प्रोसेस जो है ना पेंड अपॉन, किसी को 28 आवर्स, 48 आवर्स, किसी को कुछ घंटे ही लग जाते हैं, कुछ झट से लाइक विद इन आवर्स किसी की डिलीवरी हो जाती है। सो इट वेरीज। सो वो इतना टाइम आपको हॉस्पिटल में रखने की बजाय वो बोलते हैं कि आप वापस जाओ। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी कि यू हैव टू गो बैक होम, अपनी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो मॉनिटर करते रहो। एप्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट, उस पर आप अपनी कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर करो। जब आपको लग रहा है कि हाँ, एक प्रोसेस होता है कि लाइक इतने मिनट और इतने सेकंड्स के बाद आ रही हैं और इतने मिनट तक रह रही हैं, ज़्यादा टाइम तक वो पेन रह रही है, अगर वो बार बार लाइक रिपीटेडली आ रही हैं और थोड़े थोड़े टाइम बाद ही आ रही है एंड देन ज़्यादा टाइम के लिए रह रही है, देन यू हैव टू कम बैक। सो दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी टू डू। तन्वी सैड कि ओके। मैं सच बताऊँ उस टाइम पे हालत ऐसी थी ना कि मेरा था कि घर मत भेजो, एडमिट कर लो यहाँ पे, जब भी लगे डिलीवरी कर दो, कुछ ऐसा हो रहा था। क्योंकि ना जब आप ऑलरेडी 9 मंथ अपने काइंड ऑफ क्रॉस कर जाते हो, राइट, तो आपकी हालत तो वैसे एक डिस्कम्फर्ट लेवल अनदर लेवल पे होता है, ठीक है। दूसरा, जब वो पेन स्टार्ट शुरू हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन की, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स, मे बी मैं माई फिज़िकल जो पेन टॉलरेंस है वो बहुत वीक है, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन विद मी, बट वो 1 सेंटीमीटर वाली पेन ही मुझे 10 सेंटीमीटर वाली पेन लग रही थी। सो हम घर वापस आ गए, अर्ली मॉर्निंग हम गए थे, ठीक है, देन केम बैक होम। ऐसे ही चलता रहा मेरा सारा दिन। एंड थैंकफुली माई मॉम वाज देयर एट दैट टाइम। उनको पता था, उनकी जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया, उनकी सारी डिलीवरी नॉर्मल थी, तो उनको वो पेन पता था, और उनकी तो डिलीवरी विदाउट एपिडुरल थी। सो वो समझ पा रही थी कि मैं, मेरे साथ हो क्या रहा है। सो बिकॉज शी वॉज देयर, तो मुझे ये हेल्प थी कि हाँ, मैं थोड़ी रिलैक्स फील कर रही थी, कि जैसे वो बता रही थी कि हाँ, इट्स कॉमन कि ऐसी पेन फील करना है, ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस होना, इट्स रियली कॉमन। तो मैं थोड़ा फिर भी सेफ साइड फील कर रही थी कि ओके, कुछ अजीब, कुछ अलग नहीं हो रहा मेरे साथ, इट्स अ प्रोसेस। दोपहर हो चुकी थी एंड मेरी जो पेन का जो लेवल था ना वो बढ़ रहा था। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड करके रखी थी, आई एम नॉट श्योर उस ऐप का नाम क्या था, बट जैसे प्रेगनेंसी प्लस या फ्लो ऐसी करके प्रेगनेंसी की ऐप्स आती हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्शंस मॉनिटर करने की भी ऐप्स होती हैं। आप अगर सर्च करो ऐप स्टोर में जाकर तो आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो उनमें से एक मैंने इंस्टॉल करी हुई थी, तो उस पर मैं जब भी मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती थी ना, पेन, तो मैं स्टार्ट बटन क्लिक कर देती थी, और जितने टाइम वो रहती थी वो अपने आप टाइम चलता है ना, तो जब वो बंद हो जाती थी, पेन रुकती थी, तब मैं उसको स्टॉप कर देती थी। तो बेसिकली वो आपको बताता है कि आपकी पेन कितने मिनट की थी, एंड देन जब सेकंड दोबारा से पेन स्टार्ट होती है तो फिर वही चीज़ कर रही थी मैं। उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जो पहली पेन है और जो दूसरी पेन है उसके बीच का टाइम कितना था। जो डॉक्टर बेसिकली बोलते हैं कि चेक करना कितने टाइम के लिए आपकी पेन हो रही है, आपको पेन हो रही है, और कितने इंटरवल के बाद दूसरी पेन स्टार्ट हो रही है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। फिर एक टाइम ना ऐसा आया, मेरे पेन हो रही थी, मैं आपको बताऊँ, अब
सो प्रेगनेंसी में आपका पेट जैसे ऐसे है, ठीक है, बेबी इज़ हियर समवेयर, राइट। तब हो क्या रहा था कि जैसे ही मेरी वो गंदी वाली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही थी ना, मेरी जो स्टमक है ना ऐसे थी पहले, ठीक है, अब वो ऐसे हो रही थी, लाइक बेबी जो था अंदर वो इतनी जोर से मूव कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे पूरा एक साइड से पुश कर रहा था, लाइक ऐसे पेट होने की बजाय वो एक तरफ से ऐसे बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ एक साइड जा रहा था, फुल ऑन इधर से ऐसे लग रहा था कि कोई पुश कर रहा है, ठीक है, एंड फुल ऑन स्ट्रेच हो रहा था मेरा पूरा जो ना स्टमक है, एक साइड एक तरफ जा रहा था। तो जितना टाइम वो पेन रह रही थी ना, वो कंट्रैक्शन रह रही थी, वो पेट ऐसे ही होता था, ऐसे शेप में। जैसे जैसे पेट वापस वो नॉर्मल अपनी शेप में जाता था, तब जाकर मुझे पेन लाइक कम होती थी। उस कंट्रैक्शन पेन्स वर सो बैड कि ना माय हस्बैंड रॉबिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो हैंडल कैसे करे, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। क्योंकि हो क्या रहा था, मेरे इतनी पेन हो रही थी ना, तो मुझे था कि मैं उसका हाथ पकड़ रही थी बहुत टाइट ग्रिप से, और उसको पेन हो रही थी बिकॉज मैं इतनी टाइटली उसका हाथ पकड़ रही थी। एंड देन फिर मैं उसे बोल रही थी कि मेरा हाथ पकड़, रियली टाइटली होल्ड माई हैंड, कि वो एक मुझे रिलीफ दे रहा है या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इस पेन से। बट वो नहीं कर पा रहा था, उसे लग रहा था मैं हर्ट हो जाऊंगी या कुछ, तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। Believe me, it's real when you are in that process of going through those contractions or a labor pain. तब जब आपको रिलीफ नहीं मिल रही होती है ना किसी भी चीज़ से, तो आप बिना मतलब पे गुस्सा करते हैं। बट देन माई मॉम वॉज देयर, सो देन आई टोल्ड माई मॉम टू हेल्प मी इन दिस। देन शी हेल्प मी, शी होल्ड माई हैंड रियली टाइटली, पूरे मतलब जोर से। ऑब्वियसली उनको पता था, वो उस चीज़ से निकल चुके थे, तो उनको पता था हाउ टू हैंडल मी, ठीक है। मैं बहुत ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वो सारे प्रोसेस कर रही थी, वो पेन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए या पेन से रिलीव होने के लिए, बट कुछ भी चीज़ हेल्प नहीं कर रही थी उस टाइम पे। तब जाकर ऐसा हुआ कि नहीं, पता है क्या और हो क्या रहा था, जितने टाइम पे मुझे वो पेन रह रही थी ना कंट्रैक्शन की, उतना टाइम मैं चला रही थी। जैसे पेन रुक जाती थी, आई वॉज लाइक कुछ भी नहीं हुआ, आई एम गुड। बट पता है वो बार बार पेन होने से तो आप फील करते हो कि आप बहुत एग्जॉस्टेड और बहुत टायर्ड हो चुके हो। सो आई फेल लाइक दैट। तब ये था कि नहीं, अब मैं मे बी 5 सेंटीमीटर तो हो चुकी होंगी डायलेटेड, 5-6। सो वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, मुझे एपिड्यूरल चाहिए, मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कर ली थी पेन काफ़ी टाइम मॉनिटर करते, कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑल, बट वो बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। जब आपका ना फर्स्ट जब बेबी डिलीवरी के टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेशन रही हो, तब ना आप और रिस्क नहीं लेना चाहते सेकेंड टाइम पे, राइट। तो मेरा यही था कि आई जस्ट वांट के बेबी सेफ हो। इट डजेंट मैटर अगर हमें फिर से वापस आना पड़े हॉस्पिटल से, इट्स ओके, बट आई वांट टू गो। इन द आफ्टरनून वी वेंट टू द हॉस्पिटल अगेन। हम वहाँ पे गए एंड दे चेक्ड मी अगेन, एंड दैट टाइम आई वॉज 3 सेंटीमीटर डायलेटेड। 3 सेंटीमीटर में तभी डायलेटेड थी। मेरा पता अंदर एक ही चीज़ चल रही थी तभी कि ओ माई गॉड, लाइक हाउ मेरी जो पेन है उसके कंपैरिजन मेरी जो डायलेशन है वो कुछ भी नहीं है। आई कैन नॉट गो बैक, आई कैन नॉट, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा था अगर 3 सेंटीमीटर ही अभी तक मैं डायलेटेड हूँ और मेरी पेन इतनी है, दैट मीन्स जैसे जैसे मैं बढ़ता डायलेशन बढ़ेगी मेरी पेन का लेवल बहुत हाई होगा और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। सो लेटर ऑन इन दैट इवनिंग वो मॉनिटर करते रहे, ठीक है, मेरी हार्ट बीट, बच्चे की हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शंस में ना वो पीक एक बहुत बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी पीक आ रही थी, ऐसे माउंटेन सा होता है, तो वहाँ से पता चलता है कि आपकी जो कंट्रैक्शन है वो बहुत गंदी वाली चल रही है। हाँ, बस यही था कि मेरी पेन बहुत हो रही थी, बट मेरी डायलेशन प्रोसेसिंग बहुत डिले थी, बहुत स्लोली चल रही थी। तो देन इन द इवनिंग दे एडमिटेड मी,
because of my pain level. And I was like, thank God, बिकॉज मैं नहीं घर जाना चाहती थी वापस उस पेन में, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि मुझे याद है गाड़ी में बैठना जब हम हॉस्पिटल आए थे आफ्टरनून में, और चल कर उस रूम तक हॉस्पिटल में जाना वाज सो पेनफुल. मैं बीच बीच में रुक रही थी जैसे ही वो कंट्रैक्शन पेन स्टार्ट हो रही थी. गाड़ी में भी मेरा बुरा हाल था, इवन जो थोड़े बम्प से आ रहे थे उससे और भी बुरा हाल हो रहा था. तो ये था कि मैं घर तो नहीं वापस जाने वाली, मुझे एडमिट कर लो, मुझे एपिड्यूरल दे दो प्लीज़. ये हालत थी मेरी. इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है, कुछ अलग नहीं हो रहा था मेरे साथ. हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ, हर इंसान की बॉडी अलग है. पेन लेवल, टॉलरेंस लेवल, सब कुछ अलग है. मेरा पेन टॉलरेंस लेवल बहुत गंदे वाला था, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रही थी वो पेन मुझसे. थैंकफुली दे एडमिटेड मी, हमें सेपरेट रूम दे दिया था. अभी हम अपने रूम में थे, मैं, मी एंड माई हस्बैंड. ठीक है, एंड देन सब कुछ वही चल रहा था, मॉनिटर कर रहे थे कंट्रैक्शन, बेबी हार्ट बीट, माई हार्ट बीट, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था. अब मेरे पेन हो रही थी, अभी तक मुझे एपिड्यूरल नहीं मिला था. पेन हो रही थी, एपिड्यूरल दे नहीं रहे थे मुझे. देन नर्सेज आ रही थी जा रही थी. एक नर्स ने सजेस्ट किया कि आप ना, लाइक वॉशरूम में टब था ना, वो वार्म वाटर के साथ फिल कर दिया था कि उसमें मैं थोड़ा टाइम सोक करूँ अपने आप को, तो उससे मुझे थोड़ी पेन में रिलीफ मिलेगा, पेन को थोड़ा रिलीफ मिलेगा. आई ट्राइड दैट टू, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था. पहले तो मैं मना ही कर रही थी कि उस ना एक विजुअलाइजेशन से कि नहीं, पानी में अभी नहीं, इस हालत में ही नहीं, I don't want to because of that pain, that discomfort. But then just like suggested me कि नहीं ये फ़र्क करता है, maybe तुम्हें भी relief मिले, just try. I tried but नहीं फ़र्क पड़ा. Later that evening, मतलब kind of एक तरह से रात ही हो चुकी थी. They give me epidural. Epidural is something like a magical thing. जब वो वर्क करता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं किस जन्नत में आ गए हैं. एकदम से इतनी पेन से आपको कैसे रिलीफ मिल गया, आप बहुत अच्छा फील करते हो. फाइनली आप फील करते हो कि जैसे शायद आपने बच्चा ही डिलीवर कर दिया. एकदम से, मतलब इतनी पेन से आपको रिलीफ मिल जाना, इट्स लाइक मैजिक. ठीक है, तो एपिड्यूरल ने अपना काम किया. ऐसे एपिड्यूरल काम करता है. ठीक है, पर एपिड्यूरल किसी किसी केसेस में फुल ऑन काम नहीं करता. अब मैं ये बताऊँ आपको एपिड्यूरल का प्रोसेस क्या होता है. कि आपकी बैक में, लाइक काइंड ऑफ अराउंड द बैकबोन एरिया, एक लंबी सी नीडल टाइप चीज से वो आपको जो भी आपकी मेडिसिन है, ठीक है, वो देते हैं. सो दिस वॉज नॉट माई फर्स्ट टाइम कि मैं एपिड्यूरल ले रही थी. ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे एपिड्यूरल दिया गया था. ठीक है, एंड वो बहुत अच्छे से काम किया था. इस बार भी मैंने कोई मूवमेंट नहीं की थी, मैं आराम से बैठी हुई थी. ठीक है, पर दिस टाइम इट वॉज लाइक कुछ भी मेरे ना फेवर में चीज़ें नहीं चल रही थी बेसिकली. इस टाइम मुझे एपिड्यूरल दिया गया, एंड वो मेरी राइट साइड पे वर्क किया, बट लेफ्ट साइड आई वॉज फीलिंग एवरी सिंगल थिंग. लाइक वो पेन का हर लेवल, जो पेन का हर सेकंड में पेन जो हो रही थी, मैं फील कर पा रही थी. तो बेसिकली जब मुझे एपिड्यूरल दिया गया, तो कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छे से काम नहीं करता जो मुझे बताया गया. ठीक है, तो मेरे साथ वही हुआ कि वो अच्छे से काम नहीं किया. इंस्टेड ऑफ कि मुझे फुल ऑन रिलीफ मिले बोथ साइड, मेरी सिर्फ जो पूरी राइट साइड थी ना, उसको रिलीफ मिल गया था पेन से, पर मेरी जो पूरी लेफ्ट साइड थी वो स्टिल पेन को फील कर पा रही थी. सब कुछ फील कर पा रही थी बेसिकली, मूवमेंट्स एंड ऑल, पेन, कंट्रैक्शन, सब कुछ. देन आई वाज टेलिंग देम कि ओके, मुझे इस साइड फील नहीं हो रही है, बट लेफ्ट साइड फील हो रही है पेन. फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे ना डोज कोई और दी थी. आई एम नॉट श्योर, उसी का डोज लेवल थोड़ा सा बढ़ाया था उन्होंने, आई थिंक सो, एपिड्यूरल का ही, ताकि मैं शायद वो वर्क करे. बट फिर वर्क नहीं की थी. फिर वही चीज़ हो रही थी. राइट साइड आई वॉज नॉट फीलिंग एनी पेन, बट लेफ्ट साइड आई वॉज फीलिंग फुल ऑन पेन.
ये मेरे एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट डे हो चुका था, December 27th। सो बिकॉज ऑफ, क्योंकि एपिड्यूरल आधा काम किया था मेरे पे, तो इतना ज़्यादा मैं पेन में नहीं थी कि मैं रो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट पेन फील कर पा रही थी, कॉन्ट्रैक्शंस फील कर पा रही थी। वो एक ना, लाइक एक पुश कि हाँ मुझे, एक अर्ज टू पुश के, एक अर्ज टू लाइक डिस्कम्फर्ट, जो पता नहीं क्या, वो फील कर पा रही थी मैं। अब वो म्यूकस प्लग का रिलीज होना, वाटर ब्रेक होना, ये सब कुछ हो गया था उसी के दौरान। पहले म्यूकस प्लग रिलीज हुआ, वो जो लाइक ब्लडी काइंड ऑफ अ डिस्चार्ज, थोड़ा सा नहीं, वो होता कुछ ऐसे गंदा सा डिस्चार्ज। उसके बाद मुझे याद है मेरा वाटर ब्रेक हुआ था, एंड देन दे चेक्ड मी। उस टाइम पे मैं आई थिंक 8 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। तब मुझे ये था कि अभी कभी भी मैं बच्चा डिलीवर कर दूंगी। सो अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, ऑन December 27th, मेरा ये हाल हो रहा था कि मुझे मुझे नर्सेज आ जा रही थी। एंड देन आई टोल्ड रॉबिन कि मुझे लग रहा है कि मैं बच्चा डिलीवर कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको ना पेटर्नल फुल ऑन आप पर काम करता है, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स, तब आपको फील नहीं होता कि आप बच्चा डिलीवर करने वाले हो। बेसिकली तब आपको बार बार चेक किया जाता है आपकी डायलेशन को, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिपेयर करते हैं डिलीवरी प्रोसेस के लिए। तभी आपको वो बार बार जैसे बोला जाता है कि पुश कीजिए, अभी पुश कीजिए, क्योंकि एक तो आपके कॉन्ट्रैक्शन का वो बार ग्राफ देख रहे होते हैं, ठीक है, कि कैसे चल रहा है। जब भी वो कंट्रैक्शन पीक पे होती है तब आपको वो पुश करने के लिए बोलते हैं। उस टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं फील कर रही थी सब कुछ, मेरा हाल इतना खराब, इट वॉज लाइक कि मैं बोल रही थी रॉबिन को, मैं अभी बच्चा डिलीवर कर दूंगी, मुझे सब फील हो रहा था, सब कुछ। एंड देन आई टोल्ड नर्सेज लाइक आई एम गोइंग टू डिलीवर बेबी एनी टाइम सून, वेयर इज़ द डॉक्टर, वेयर इज़ द डॉक्टर, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। मेरा इतना रिक्वेस्ट बार बार करने के बाद तभी 2 डॉक्टर्स आई। उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट हो चुकी थी 10 सेंटीमीटर डायलेटेड। 2 डॉक्टर्स थी, दोनों फीमेल थी, ठीक है। वो आई रूम में, नर्सिस आई, जो पूरी टीम जैसे होती है आई, एंड देन दे टोल्ड मी ओके डिलीवरी इज़ गोइंग टू बी देयर, लाइक वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। नर्सिस वहाँ बेबी का जो सेटअप एंड ऑल उसके तरफ थी, कर रही थी अपना काम, जहाँ जहाँ बेबी को इवेंचुअली आफ्टर बर्थ रखना होता है या टेक केयर करनी होती है, सब कुछ चेकअप एंड ऑल करना होता है। एंड देन इधर मेरी तैयारी हो रही थी, जैसे कि मैंने बताया लेफ़्ट साइड में फील कर रही थी सब कुछ, राइट साइड नहीं कर रही थी, तो मुझे सब कुछ फील हो रहा था, सब कुछ। अभी डॉक्टर्स एंड नर्सेज दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। डॉक्टर्स जो थी, एक साइड इधर मेरे हस्बैंड थे रॉबिन, मेरी राइट लेग थी वो पकड़ी हुई थी, काइंड ऑफ सपोर्ट दी हुई थी बेसिकली। लेफ्ट साइड एक नर्स थी, उसने सपोर्ट दी हुई थी मेरी लेग को। अब जैसे ही, अब मुझे तो क्योंकि फील हो रही थी कॉन्ट्रैक्शंस, मुझे पता था कब मेरी पीक वाली कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो तभी डॉक्टर बोल रही थी टू पुश। अब पुश कैसे करना है, दे टोल्ड मी लाइक टू, कि मुझे ना ब्रीथ बेसिकली इन करके उस अपनी सांस को होल्ड करना, लाइक ब्रीथ करके देन होल्ड इट एंड देन पुश इट, पुश लाइक पुश करना है, ऐसे प्रोसेस था यार। अब मैं बताऊं, क्योंकि मैंने ना डिलीवरी के पहले, अपनी डिलीवरी के पहले प्रेगनेंसी में बहुत ब्लॉग्स देखे थे डिलीवरी वाले, तो वियर्डेस्ट थिंग इज कि मैंने ना किसी भी उन वीडियोस में डॉक्टर्स को इतना लाइक काइंड ऑफ फास्ट, ये कह लो कि जल्दी में चीज़ें करना मैंने नहीं देखा था। अब मेरे साथ क्या हुआ, आई एम नॉट श्योर कि इट्स कॉमन, बट मुझे ये लगा इस मेरी डिलीवरी प्रोसेस में कि मेरी जो डॉक्टर्स थी ना, वो पता नहीं किस जल्दी में थी। आई स्वेयर दे वर लाइक लिटरली, एक तो वैसे ही मैं पेन फील कर पा रही थी, दूसरा उनका जो था ना कि पुश 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 पुश, यू आर ऑलमोस्ट देयर, लाइक पता नहीं बहुत जल्दी में थी, मुझे लग रहा था वो बहुत ही, मुझे ना काइंड ऑफ फोर्स जैसे कर रही थी, कुछ ऐसा ही था। मेरा इतना जोर लग रहा था, सच्ची में मैं बता रही हूँ कि इतना जोर लग रहा था कि मुझे लग रहा था मेरी जो वेन्स है या मेरी जो दिमाग की जो ना वेन्स है वो फट जाएंगी,
सच्ची में मेरा इतना, मुझे ये नहीं फील हो रहा था कि मैं जोर नीचे लग रहा है मेरा, मुझे लग रहा था कि मेरा सारा जोर इधर लग रहा है, ठीक है। मुझे ये था कि बहुत ही कामली ईजिली ये प्रोसेस होगा, बट वो बहुत ही लाइक फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस था और पेनफुल प्रोसेस था मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्शंस फील कर पा रही थी डिलीवरी के दौरान। आपको बोला जाता है ना कि इट्स लाइक समझ लो आप कि आप यू आर डूइंग अ बिग poop, something like that, but it's not like that actually. It's kind of like that somewhere, but it's not like that. It's just like I don't know, मेरा तो ये था जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, या पता नहीं क्या हो रहा है, कि अगर वो नहीं अभी चीज़ हुई तो पता नहीं मैं मेरे साथ मतलब दैट वाज सो वियर्ड फीलिंग, क्योंकि मैं वो कंपेयर ही नहीं कर सकती किसी भी फीलिंग के साथ, कि वो जो अर्ज होती है कि बच्चा बाहर निकालने की। सो अगर आपका एपिड्यूरल वर्क किया हो ना बोथ साइड्स, तब आप नहीं समझ पाओगे वो चीज़ इतनी ज़्यादा इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि आई आई रिमेम्बर मैं एक टाइम पे ऐसा आ चुका था, डॉक्टर टोल्ड मी कि बच्चे का हेड दिख रहा है, काफ़ी हेयर है बच्चे के बाल बहुत हैं, दे वर टॉकिंग टू माई हस्बैंड एंड रॉबिन वॉज टेलिंग मी कि हाँ, कि बेबी का हेड थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अभी बहुत बाल हैं उसके भी, क्योंकि मेरी पहली डॉटर उसके भी बहुत बाल थे बर्थ के दौरान। उस टाइम पे थोड़ी खुशी हो रही थी कि ओके आई एम ऑलमोस्ट देयर, एंड देन कुछ टाइम बाद ना जैसे जैसे हो रहा है, एक टाइम पे आकर वो आपको बोलते हैं कि अभी आप पुश मत करना, आपको बोला जाएगा आप तभी पुश करना। अब बात ये थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि मेरा पेडोरल वर्क नहीं किया था प्रॉपरली, राइट। तो मुझे तो यही था, जैसे ही मेरी कॉन्ट्रैक्शन तो वो पीक पे जा रही थी मेरी पेन, और मुझे बहुत ज़बरदस्त ऐसे हो रहा था कि मुझे अभी पुश करना है किसी चीज़ को, मैं अभी पुश कर दूंगी, अभी बच्चा बाहर निकाल दूंगी। वो फील वो जो फीलिंग थी ना, वो रुक नहीं रही थी। एंड आई वाज टेलिंग डॉक्टर, कैन वी स्टार्ट अगेन, कैन वी डू दैट प्रोसेस ऑफ पुशिंग अगेन, बिकॉज आई कैन कंट्रोल, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही, कि मैं वो पुश रोक ही नहीं पा रही हूँ कि किसी भी तरह से, कि वो होएगी तो आप कैन यू स्टार्ट दैट, प्लीज स्टार्ट दैट, मैं ऐसे बोल रही थी डॉक्टर्स को। देन दे स्टार्ट डूइंग द पुश थिंगी, लाइक पुश पुश पुश, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, पुश हार्डर, पुश लिटिल बिट, लाइक मोर, ऐसे ऐसे करके बहुत मुझे पुश कराया यार। पुशी उसी के दौरान ना मैं इतनी, मेरी स्वेलिंग हो चुकी थी मेरे फेस पे, माई आईज वर स्वोलन, नोज, लिप्स, मेरा मुंह बहुत ही, सिर्फ उसी टाइम पीरियड में ही ना इतनी स्वेलिंग हो चुकी थी कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में ये स्वेलिंग नहीं थी जितनी सिंपल उस डिलीवरी प्रोसेस में हो चुकी थी। और मेरा हेडेक इतना गंदा हो रहा था ना, मेरा लाइफ में कभी भी ऐसा हेडेक नहीं हुआ था जो मेरा उस प्रोसेस के दौरान हुआ, वो पुशिंग के दौरान। पर पता है, क्योंकि जब आपको आपका बच्चा मिल जाता है, आपकी चेस्ट पे डॉक्टर रखता है ना, तब आप किसी और चीज़ की ओर ध्यान नहीं देते, आप कितने पेन में हैं, क्या हो रहा है, आप बस जस्ट अपने बेबी पे फोकस करते हैं उन मोमेंट्स में, राइट। तो या तो दैट पुश जब उन्होंने मुझे बोला, देन मेरा जो बेबी आर है वो बाहर आई, ठीक है, उन्होंने मेरी चेस्ट पे आर को रखा, एंड वी वर लाइक सो हैप्पी। वो मोमेंट, वो तो समथिंग मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, दैट इज़ लाइक बियॉन्ड वर्ड्स। वो जो एक्सपीरियंस, वो जो फीलिंग होती है, मैं फर्स्ट अपनी डिलीवरी में वो एक्सपीरियंस ना फील नहीं कर पाई, क्योंकि वो चीज़ हुई ही नहीं, ठीक है। अभी इस सेकेंड डिलीवरी के दौरान आई वाज फीलिंग दैट थिंग, दैट कि बच्चों को आपके चेस्ट पे रखा जाता है, दैट स्किन टू स्किन विद द बेबी, दैट वाज ऑसम, दैट वाज रियली ऑसम। अच्छा, अब इसी के दौरान ना, कि अभी तो बेबी, उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 आवर बेबी को ऐसे ही रखा, उसी के साथ लाइक साफ करते गए बेबी को, या जो भी प्रोसेस था वो साथ साथ करते गए उसको मेरी चेस्ट पे रख कर। अभी क्या है ना, अगर आप सोचो आपने बच्चे को जन्म दे दिया तो आप डन है, नहीं 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 नहीं, प्लेसेंटा भी तो डिलीवर करना है, वो कोई और थोड़ी ना करेगा, वो भी आपको ही करना है। देन दे टोल्ड मी लाइक आई नीड टू पुश अगेन। पहले तो उन्होंने ना बहुत गंदे तरह से मेरा पेट जैसे
प्रेस कर रहे थे फॉर दैट प्लेसेंटा टू बी आउट आई गेस। बहुत, और मेरे बहुत पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदे से बहुत प्रेस कर रहे थे स्टमक को, एंड देन दे टोल्ड मी टू पुश अगेन एंड देन प्लेसेंटा केम आउट। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। एंड देन दे टोल्ड मी कि मेरा जो है ना वो जो टेयरिंग है वो 2 डिग्री की हो चुकी है। सो टेयरिंग क्या होती है? वेजिनल टेयरिंग। अगर आपका बच्चे का ना जो हेड है थोड़ा बड़ा है तो मे बी आपको 1 डिग्री टेयरिंग हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसी हिसाब से ना जितनी टेयरिंग होगी उतने आपके स्टिचेस भी फिर लगते हैं। एंड देन दे टोल्ड मी ओके बिकॉज ऑफ द टेयरिंग, 2 डिग्री टेयरिंग, we have to stitch it. I was not focusing on that part actually because मुझे था करो जो करना है, ऑलरेडी मैं पेन में हूँ। ठीक है, I was just enjoying that moment with my baby and my husband. So वो कर रही थी, नीचे लगी हुई थी डॉक्टर्स, बट वही मैं फिर से बता रही हूँ बिकॉज मुझे पेन फील हो रही थी, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं कर भी क्या सकती थी, अगर नहीं एपिड्यूरल वर्क किया तो नहीं किया। दे स्टिच्ड मी, ठीक है, डाउन देयर, एंड देन उसके बाद अपना डॉक्टर्स ने काम किया, डॉक्टर्स वेंट अवे। ठीक है, डॉक्टर्स चली गई, दोनों नर्सेज थी, वो सब कुछ ध्यान रख रही थी। देन बेबी का एंड ऑल, बेबी के जो चेकअप्स होने थे एंड ऑल, उसी मीन वॉल प्रोसेस में जो मेरी क्लीनिंग एंड ऑल हो रही थी, ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है, अब आई वॉज लाइक कि ओके फाइनली इट्स डन। ठीक है, जो प्रोसेस डिलीवरी का जो ये सब कुछ डन हो चुका है। अब मैं अपने जो बेबी है और अपना हस्बैंड के साथ ये मोमेंट्स पीसफुली इंजॉय कर सकती हूँ। चाहे जितना मर्जी डिस्कम्फर्ट में मैं थी, पेन में थी, बट स्टिल आई वाज लाइक हैप्पी, ओके फाइनली इट्स डन। बच्चा डिलीवर करने के बाद आफ्टर 1 और 1.5 आवर, अब जब मेरा जो एपिड्यूरल था, जो राइट साइड पे भी वर्क किया हुआ था ना, उसका असर ख़त्म हो चुका था। अब जैसे उसका असर ख़त्म हुआ, मैं ना थोड़ी थोड़ी पेन फील कर रही थी। इनर राइट ऑफ माय हिप मुझे पेन फील हो रही थी, वो थोड़ी थोड़ी फील हो रही थी पहले। तो मुझे ये लगा कि क्योंकि अभी मेरा एपिड्यूरल का जो ना मेडिसिन है जो एपिड्यूरल की, वो ख़त्म हो चुकी है उसका असर, तो अभी मुझे वो पेन इसलिए हो रही क्योंकि मैंने अभी अभी बच्चा जन्मा है यार, बर्थ दिया है, टीयरिंग हुई है, इट्स कॉमन। तो वो पेन जो है ना वो कॉमन है, तो मैं ये सोच रही थी। बिलीव मी गाइस, विद इन कुछ ही मिनट्स में मेरी वो पेन इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं रो रही थी। एंड आई वाज टेलिंग रॉबिन कि मेरे बहुत पेन हो रही है, बहुत डिस्कम्फर्ट है मेरे, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट मेरे पेन हो रही है बहुत। मैं यही बोल रही थी रॉबिन को कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इनको बोलो मुझे एपिड्यूरल दे दो फिर से, या मुझे कोई पेन मेडिकेशन कुछ भी दे दो ऐसी जिससे मैं ना रिलीफ फील कर पाऊँ, बिकॉज मुझे बहुत पेन हो रही है। एंड रॉबिन वॉज लाइक मे बी मैं बहुत ही ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ चीज़ों को, या मेरे इस टाइम पे हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं पेन ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो समवेयर ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग लाइक कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ ओवर, राइट। एंड आई वॉज लाइक नहीं, कि ऐसा नहीं है, इट्स इवन द नर्सेस ना वो भी नहीं समझ पा रही थी, वो देवर लाइक कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी जो मैं बोल रही थी एक्चुअली उनको, बिकॉज मे बी दे वर ऑल्सो थिंकिंग कि हाँ मैं ज़्यादा ही ओवर कर रही हूँ एंड ऑल। कभी भी अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो जो आप फील कर रहे हैं अपनी इंट्यूजन और अपना गट गट फीलिंग उसी उस पर रहो। एंड आई वॉज लाइक श्योर, लाइक 110% श्योर कि समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मेरी पेन लेवल ना कुछ ही सेकेंड्स और मिनट्स में इतनी बढ़ गई थी कि आई वॉज क्राइंग, आई वॉज शाउटिंग, आई वॉज रियली लाइक इन अ काइंड ऑफ हॉरिबल सिचुएशन में थी मैं, कि मैं रॉबिन को सीधे यही बोल रही थी कि they have done something wrong there, because I have never seen somebody in this much pain after delivery, because मैं as I told you already कि मैंने बहुत ब्लॉग्स देखे थे यार प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड ऑल के, तो किसी एक वीडियो में भी मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी कि कोई आफ्टर डिलीवरी इतनी पेन में हो कि लाइक लिटरली स्टार्टेड क्राइंग
and saying, I was saying I'm gonna die. ये मैं बार बार बोल रही थी, I'm going to die, my pain is so like much, I can't tolerate that. हॉस्पिटल्स में शिफ्ट्स होती हैं जैसे बाकी वर्क प्लेसेस में शिफ्ट्स होती हैं। तो जो नर्सेस मुझे देख रही थी वो नाइट शिफ्ट की थी। वो आ रही थी, जा रही थी, उनको पता नहीं चल पा रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। पेन मेडिकेशंस वर्क नहीं कर रही थी मेरे पे, ठीक है। Then I told them, where is the doctor? I asked them so many times, where are the doctors? Can you please tell them to कि वो मुझे आकर देख लें। I just want to see them. I just want to ask them. डॉक्टर्स नहीं आ रही थी, 2 डॉक्टर्स थी, वो नहीं आ रही थी, ठीक है। तब पता चला कि हाँ भाई उनकी शिफ्ट ख़त्म है, वो चली गई हैं। अब जब मॉर्निंग शिफ्ट वाले डॉक्टर्स आएंगे, दे विल टेक केयर ऑफ़ यू। पर एक नर्स ना, उनमें से 1-2 नर्सेस बहुत ही हेल्पफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ अब किसी भी तरह कोई और डॉक्टर अगर हैं उसको मैसेज कन्वे कर दो, कोई आकर देख ले, एटलीस्ट मुझे पता तो चले व्हाई आई एम इन अ पेन। बिकॉज इवन नर्सेज वर लाइक, देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि हाँ, नर्सेज के फेसेस पे भी क्वेश्चन मार्क था कि मेरे पेन क्यों हो रही है। अब जब उनके फेसेस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं आप तो और डर जाओगे ना कि पता नहीं आपके साथ क्या अलग हो चुका है। एंड देन द नर्स लेफ्ट द नोट फॉर लाइक, एक नर्स ने नोट, जो भी जैसा भी मैसेज था, जो भी मॉर्निंग में डॉक्टर आने वाली थी या था, उनके लिए छोड़ दिया था। अब बिलीव मी गाइस, अराउंड 5:30 मेरे वो पेन स्टार्ट हुई, ठीक है, जो मैं राइट हिप वाली बोल रही हूँ। 5:30 to around 7:30. So 5:30 to 6:30, 6:30 to 7:30. After 2 hours, 2.5 hours ले लो आप। मैं 2.5 hour वो पेन में रही हूँ। आई थिंक मैक्स 3 hours ही ले लो, बिकॉज 8 o'clock पे डॉक्टर्स वर देयर इन विद द फुल टीम। सो 5:30 to 8 इन द मॉर्निंग मैं पेन में थी। जितने टाइम पे जब मेरा वो डिलीवरी का प्रोसेस हुआ, वो स्टिचिंग का प्रोसेस चल रहा था, बेबी वाज ऑन माय चेस्ट एंड ऑल, ठीक है। जैसे उन्होंने बेबी को भी फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑल द चेकअप्स के लिए वहाँ पे मेरे पास से ले गए, ठीक है। अब उसके बाद से जब जैसे मेरी पेन स्टार्ट हुई है राइट हिप के, मैं अपना ना वो बच्चे के साथ वो बॉन्डिंग टाइम एंड ऑल, या उसको देखना, पकड़ना, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आई वॉज जस्ट लिटरली क्राइंग इन द पेन, ठीक है। एंड पता नहीं अजीब सा अंदर मन में ना उस टाइम पे एक डर था कि मे बी आई विल नॉट गोना मेक इट। पता नहीं, बहुत ही अंदर बहुत अजीब फीलिंग चल रही थी। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, मैंने किसी को ऐसे देखा ही नहीं था वीडियोस में भी, और सुना ही नहीं था कि किसी को डिलीवरी के बाद ऐसी कोई पेन हो जिससे लिटरली आपको लगे कि यू आर गोइंग टू डाई। वो पेन का मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती किसी भी पेन से, लेबर पेन से भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो पेन वॉज इज इक्वल टू डेथ, आई स्वेयर। मैं कुछ ओवर एग्जैजरेट नहीं करी, पर वो पेन ऐसी ही थी। तो 7:30 और 8 के बीच मॉर्निंग स्टाफ आना स्टार्ट हो गया, नर्सेज एंड ऑल। जो मॉर्निंग में जो नर्स आई एक, ठीक है, आई रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज वो पहली पर्सन थी जिसने मेरी बात सुनी। शी केम, तो जब वो आई, शी आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड। आई टोल्ड हर कि मेरे राइट साइड हिप में इनर साइड में बहुत पेन हो रही है। एंड जब मैं टच कर रही हूँ उस पार्ट को, उस एरिया को, तो और भी पेन हो रही है मेरे। एंड मैं उसको बोल रही थी कि आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज लिसनिंग, बट आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। मैं यही बोल रही थी, एंड आई एम गोना डाई। जब भी मैं ये वर्ड बोल रही थी, आई वाज लुकिंग एट रॉबिन, एंड वी वर लाइक बेसिकली क्राइंग कि वो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाई देयर इज नो आंसर, व्हाई नोबडी इज चेकिंग मी। तो वो नर्स पहली थी जिसने दैट एरिया टच किया, देखा, मुझे अच्छे से एग्जामिन किया कि क्या रहा है, मुझे पेन कहाँ हो रही है। एंड देन she examined me, and then she said one word, hematoma. I think it's hematoma or hematoma. She said that word, and me and Robin, we were like
व्हाट्स दैट। एक तो मेरे मन में उस टाइम पे ये चल रहा था कि ओके फाइनली somebody knows what's going on, राइट, कि मेरे साथ हो क्या रहा है, अब ये है क्या चीज़। अगर आप गूगल करो ना हेमाटोमा या हेमाटोमा जो भी इसे बोलते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, आप गूगल करके देखना इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल जब आपको कोई ब्रेन इंजरी होती है, लाइक सपोज किसी का कोई यू नो एक्सीडेंट्स में आपने सुना होगा कि ब्रेन इंजरी हुई, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी एंड ऑल। सो बेसिकली होता क्या है कि आपकी जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है किसी रीज़न के कारण, तो वो जो ब्लड है ना वो वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, लाइक पूल, एक पॉन्ड सा बनाता रहता है बेसिकली, ठीक है। तो जब वो एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है ब्लड, तो आपको पेन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। अब अगर ब्रेन में जो इंटरनल ब्लीडिंग हो विच इज़ वेरी 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 रिस्की, अब आपके हिप में जो चीज़ हो रही है, नाउ व्हाट्स दैट। सो अब क्या आपके अंदर एक इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, इसलिए आपको पेन हो रही है। जैसे ही उस नर्स ने ना ये चीज़ एक्सप्लेन की, बिलीव मी गाइस, आई वॉज लाइक काइंड ऑफ शैटर्ड। आई वॉज लाइक, मेरा ना जैसे बोलती बंद हो गई। आई वॉज लाइक एकदम से नम नहीं हो जाना, वैसी फीलिंग थी। क्योंकि मैं बहुत खुश थी इससे पहले कि इस बार मेरा सिजेरियन नहीं हुआ है, मैंने वैजिनल बर्थ एक्सपीरियंस किया है एंड बेबी इज़ healthy and good too. So I was so like relieved and happy. वो टेयरिंग एंड ऑल मैं सब भूल गई थी, ठीक है। बट जब ये चीज़ हुई एंड दिस थिंग पता चला कि ओके ये पेन किस रीज़न के कारण है, अब पेन क्यों हो रही है वो बता दिया उन्होंने, ऐसा हुआ क्यों, आई वॉज आस्किंग दैट। एंड देन बिकॉज नर्स ने सिंपली ये बोला कि ओके डॉक्टर, आई एम गोना टेल द डॉक्टर्स एंड शी इज़ हियर, शी गोना चेक यू, शी विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। इतने में जब वो चली गई नर्स, एंड मी एंड रॉबिन, आई वाज लाइक रियली क्राइंग, आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम कि आई टोल्ड यू समथिंग वेंट रॉन्ग। तब मेरा यही था कि पता नहीं अब मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड देन अराउंड 8 o'clock, a senior doctor, a female senior doctor, two male doctors, one was anesthetist, group of younger doctors, like a full doctors की टीम बेसिकली रूम में एंटर हुई। अब आप इतने बड़े, इतने मतलब लोगों को देखते हो, डॉक्टर्स को, नर्सेस को अपने रूम में, तो वैसे आप डर जाते हो, राइट। मैं तो सच्ची में डर गई थी अंदर ही अंदर, मुझे पता चल गया था कि कुछ कुछ तो ऐसा हो चुका है, अब पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर केम, शी checked me, she asked me the same question, she examined me, दैट एरिया जहाँ मेरी पेन हो रही थी, ठीक है। वो डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी बेसिकली। अगर मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ ना, बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर, सच्ची में दैट नर्स एंड दैट डॉक्टर, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर का होना बहुत ही ऐसे ही सिचुएशन में ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ही डिसाइड करते हैं सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है विद इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम। अभी उसने मुझे एग्जामिन किया, बताया ये क्या सिचुएशन है, एंड देन शी टोल्ड मी दे हैव टू ड्रेन दैट ब्लड फ्रॉम दैट एरिया एंड देन आई विल फील गुड। चलो इतना मुझे रिलीफ हुआ कि ओके ब्लड ड्रेन हो जाएगा एंड आई विल बी ओके। अब ब्लड ड्रेन कैसे होगा, मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये चल रहा था कोई मेडिकेशन देंगे जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी एक्सटर्नल, तो वो ब्लड बाहर आ जाएगा। एंड देन अब वो डॉक्टर्स की टीम रूम के बाहर नहीं गई, रूम में ही थी और वहीं पे डिस्कशन कर रही थी हमारे सामने। दे वर डिस्कसिंग अबाउट सर्जरी। अब जैसे उनके मुंह से ना आपस में वो डिस्कस कर रहे थे हमारे सामने ये सर्जरी, तो मैं रॉबिन की तरफ देख रही थी एंड आवाज़, मैं तो और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। एक क्योंकि मेरे पेन ही इतनी हो रही थी ऑलरेडी, ऊपर से सर्जरी वर्ड, लाइक आई वाज लाइक कि मैं अभी तो खुश थी कि मेरी इस बार सिजेरियन नहीं हुआ है, अब ये कौन सी सर्जरी करने वाले हैं मेरे पे इस हालत में, व्हाई, लाइक उस टाइम पे क्वेश्चंस आ रहे थे, व्हाई मी, व्हाई, लाइक क्यों, अगेन बिकॉज ऑफ आई एम अ चोजन वन, मैं और रॉबिन इस बात पे बहुत लाइक, अब तो चलो मजाक करते हैं, पर उस टाइम पे तो हमारी हालत अलग ही थी कि आई एम अ चोजन वन, ठीक है। तो अभी
दैट सीनियर जो लेडी डॉक्टर थी वो बोल रही थी सर्जरी के लिए, जो दूसरा डॉक्टर था मेल डॉक्टर अराउंड 40 प्लस, वो बोल रहा था कि नहीं, शी इज़ रियली यंग, तो अभी नहीं, हम थोड़ा टाइम देते हैं, वी गोना टेक सम टाइम एंड देन विल सी, यू नो, कि व्हाट्स द प्रोग्रेस और व्हाट, ऐसे बातें कर रहे थे वो आपस में। वो जब वो डॉक्टर उससे बात कर रहा था, बोला था ना, मैं और रो रही थी, मैं और चिल्ला रही थी कि नहीं, आई जस्ट, देयर इज टू मच पेन, आई कैन टॉलरेट दैट पेन फॉर मोर आवर्स, मैं ये बोल रही थी उनको। एंड देन द लेडी डॉक्टर जो थी ना, वो सीनियर, शी सेड नो, वी हैव टू डू इट राइट अवे। उसने सीधे ये चीज़ बोली उस डॉक्टर को कि नो, वी हैव टू डू इट राइट अवे। एंड देन वो सारी की सारी टीम रूम से बाहर हुई। तब एक डॉक्टर आया जो आई थिंक वो लाइक उन्हीं की टीम्स में से थी, वो यंगर थी थोड़ी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर आई वुड से। तो उसने मुझे प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि ओके, वी गोना परफॉर्म अ सर्जरी, हेमेटोमा सर्जरी, ठीक है, ताकि वो जो ब्लड जो इकट्ठा हुआ है वो ड्रेन करना है, एंड देन यू गोना फील बेटर, तो वो पेन नहीं होगी आपको। एंड माई क्वेश्चन, तभी ये सब कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसा हुआ ही क्यों है। नोबडी वाज आंसरिंग दैट थिंग एट दैट टाइम, क्योंकि सभी उस टाइम पे सर्जरी की तरफ ही भाग रहे थे कि सर्जरी परफॉर्म करनी है, उसके लिए प्रेपरेशंस कर रहे थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मेरा और रॉबिन का तो हाल उस टाइम पे पूछो ही मत क्या था, सच्ची में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी हेमाटोमा और हेमाटोमा, हाउ यू प्रोनाउंस इट, आई डोंट केयर, उसकी सर्जरी। एनास्थीसिस्ट फिर से आया, ठीक है, अब कोई और था वो डॉक्टर, ठीक है, जिसने मुझे एपिड्यूरल फिर से देना था, क्योंकि कोई भी सर्जरी अगर आपको परफॉर्म करनी है लोअर पार्ट एंड ऑल में, तो आपको एपिड्यूरल ऑब्वियसली दिया जाता है, राइट, ताकि आपको पेन फील ना हो उतने टाइम के लिए। एंड दैट डॉक्टर वाज रियली नाइस टू, he was really nice. He explained me कि पहले जो epidural, he asked me जो पहले epidural था वो कैसे वर्क किया था and all, and I told कि नहीं वर्क किया था अच्छे से, लेफ्ट साइड पे नहीं वर्क किया था, राइट साइड पे ही सिर्फ किया था एंड ऑल। आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन जो डॉक्टर ने पूछे। उसके बाद वो डॉक्टर चला गया, ठीक है। फिर मुझे नर्सेज एंड ऑल ने प्रिपेयर किया सर्जरी के लिए। वी हैव टू मूव यू टू द ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म होनी थी। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, ना मैं पेन में चिल्ला रही थी, ना मैं रो रही थी, मैं नम हो गई थी, लिटरली नम। मैं सिर्फ इशारों से, लाइक हेड मोशन से आंसर कर रही थी। तो मुझे अच्छे से याद है, मुझे उस रूम से लेकर गए ऑपरेशन थिएटर। अब वो ऑपरेशन थिएटर कैसा था, जैसे कोई वेयर हाउस हो, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ठंडा, इतनी ठंड लग रही थी मुझे वहाँ पे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने एसी चला दिए हैं उस रूम में, इतना ठंडा रूम था वो, ठीक है। वेयर हाउस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही, उसकी जो रूफ थी ऊंची थी, बहुत ही खुला सा वो रूम था। कॉर्नर्स पे लाइक वो शेल्फ्स सी पड़ी हुई थी, वहाँ पे सामान इधर उधर बॉक्सेस पड़े हुए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो एक तो मैं वैसे, मुझे पहले तो लगा कि पता नहीं मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं ये लोग, ठीक है। जो मूवीज़ में ऑपरेशन थिएटर दिखाते हैं ऑल, वैसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। बहुत ही बड़ा रूम, सेंटर में रखा हुआ था, लाइक कुछ टेबल जैसी चीज़ें थी, लाइक क्रॉस जैसे, ऐसे जहाँ आपके हाथ हों, आपको लिटाया जा सके, कुछ ऐसी सेटिंग थी। ऊपर उसके डायरेक्ट ऊपर एक बड़ी सी लाइट थी, जिसमें छोटी 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 लाइटें लगी हुई थी। और उस रूफ के ऊपर ना मिरर टाइप कुछ टाइल्स थी। बेसिकली मैं सब कुछ देख पा रही थी, जो नीचे हो रहा है वो सब कुछ ऊपर रूफ पे मैं देख पा रही थी उन मिरर्स में। मुझे वहाँ पहले बिठाया गया, ठीक है, मुझे एपिड्यूरल फिर से दिया गया। अब ये वाला एपिड्यूरल मुझे अच्छे से काम कर रहा था बोथ साइड्स पे। मुझे लेटा दिया गया, मेरे हाथों को, मेरे दोनों जो आर्म्स थी ना, वो ऐसे, वो बना ही ऐसे हुआ था, वो
वो चीज़, वो जो बेड टाइप, बेड भी नहीं था वो यार, वो पता नहीं क्या टेबल टाइप था कुछ, ठीक है, बहुत ही नैरो था। तो मेरे हाथ, जो मेरी आर्म्स थी, उनको भी ऐसे लिटा दिया गया यहाँ, मतलब रख दिया गया बेसिकली। और वो किसी की चीज़ के साथ बांधी हुई थी, ठीक है। और मुझे वो जो भी आईवी एंड ऑल सब कुछ फिर से पोकिंग एंड ऑल सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, ठीक है। मैं सिर्फ ऊपर देख रही थी मिरर्स में कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब क्योंकि परफॉर्म तो जो मेरी सर्जरी होनी थी वो मेरे राइट हिप पे होनी थी, ठीक है। अब पता नहीं उन्होंने क्या वो उस टेबल में से एक चीज़ निकाली, वो दो चीज़ें मेरी लेग्स के लिए, बेसिकली वो इस पोजीशन में थी, ऐसे अपवर्ड। बेसिकली मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, ठीक है। और उसके बाद वो जो लाइक ऐसे करके बिल्कुल लाइक अपवर्ड पोजीशन में मेरी लेग्स को रखना था, ठीक है। लाइक वी लाइक क्रॉस, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट दैट वाज अ वियर्ड पोजीशन, अनकंफर्टेबल, यू नो, पेनफुल, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी बहुत ही एग्जॉस्टेड हो चुकी थी पेन से इतने दिनों, लाइक 9 month की जर्नी, एंड देन लेबर पेन, कॉन्ट्रैक्शंस, डिलीवरी प्रोसेस, टेयरिंग, स्टिचिंग, बहुत बस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी जब उन्होंने बोला कि ओके यू हैव टू पुट योर लेग्स ऑन दैट थिंगी जो भी थी, और उस थिंग पे ना ऐसे कुछ बना हुआ था, लाइक बेल्ट टाइप कुछ, आपकी लेग्स को होल्ड करने के लिए। बेसिकली हवा में थी मेरी लेग्स काइंड ऑफ, तो लेग्स को होल्ड किया हुआ था उन बेल्ट्स ने। जैसे 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 वो मेरा लाइक मैं, दे टेस्टेड मी कि मैं नम हो चुकी हूँ नीचे से सभी एरिया में, एंड देन दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग दैट सर्जरी। अब मुझे पूरी होश थी, मैं बता रही हूँ, मुझे काफ़ी टाइम तक होश थी जब जैसे परफॉर्म कर रहे थे वो सर्जरी एंड ऑल, मैं ऊपर देख रही थी, ठीक है। एंड इवन डॉक्टर लाइक was looking at me and they knew कि मैं देख रही हूँ ऊपर, पेन फील हो रही थी मेरे, थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, थोड़ी थोड़ी पेन फील हो रही थी तब भी मेरे, एंड डिस्कम्फर्ट था, एक अलग सा डिस्कम्फर्ट थी, गंदे वाला डिस्कम्फर्ट, क्योंकि मैं एकदम एज पे थी उस चीज़ की, जो वो टेबल जैसा था, ठीक है। एंड देन मेरी लेग्स हवा में थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में, बेसिकली वो सर्जरी परफॉर्म होनी थी ऑब्वियसली, बिकॉज वो ब्लड ड्रेन करना। तो एक टाइम पे ना ऐसा आया कि मुझे नहीं याद क्या हुआ, डॉक्टर्स वर रनिंग हियर एंड देयर, नर्सेज वर रनिंग हियर एंड देयर, दे वर पुटिंग दैट थिंगी, ऑक्सीजन थिंगी ऑन माई अराउंड माई नोज, जो वो वायर सी देखते हैं आप, नाक में दी होती है एंड ऑल। कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मे बी मैं अनस्टेबल हो गई होंगी शायद उस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी। कुछ टाइम के लिए मुझे याद ही नहीं है क्या हुआ। उसके बाद फिर से जब मुझे थोड़ी होश आई, तब मुझे इतना पता चला कि मेरी सर्जरी ऑलमोस्ट, वो ब्लड ड्रेनिंग है जो हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच लीटर्स आई एम गोना मेंशन, बिकॉज मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर बहुत लीटर्स में मेरा ब्लड लॉस हुआ था, ठीक है। क्योंकि बाद में जब मेरी रिपोर्ट्स आई या डॉक्टर्स ने बताया ना, आई वाज शॉक्ड। अब जब मुझे होश आई ना, तो मुझे इतना पता था कि हाँ वो ब्लड ड्रेन कर दिया गया, अब ना कोई चीज़ वो स्टफ, तब मुझे होश थी। देन डॉक्टर शोड मी समथिंग लाइक, एक बैंडेज नहीं आती जो जैसे कपड़े की होती है, क्लोथ की एक बनी हुई बैंडेज टाइप कुछ होता है, कुछ 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 वैसा वो कपड़ा था, वो क्लोथ था जो उन्होंने स्टफ करना था, जहाँ पे उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की थी, ब्लड जहाँ से निकला था वहाँ पे करना था। आई डोंट नो, मे बी जस्ट टू कि वो ब्लड को रोकने के लिए या क्या करने के लिए, आई डोंट नो। दे पुट दैट इनसाइड, एंड फिर उन्होंने क्या स्टिचिंग की दोबारा, क्या किया, आई हैव नो आइडिया। मुझे सिर्फ इतना याद है वो लास्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे थे, एंड मेरा जो एपिडुरल था उसका डोज ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, और मुझे बहुत गंदी वाली पेन हो रही थी, स्पेशली मेरे थाइस पे, मेरी लेग्स क्योंकि मेरी हवा में थी, तो ब्लड सर्कुलेशन इज वो कुछ अलग ही चल रहा था उस टाइम पे। तो मेरी लेग इतनी पेन कर रही थी और मैं रो रही थी, मैं बोल रही थी कि आई कैन फील द पेन नाउ,
ठीक है. एंड देन दे गेव मी मोर डोज ऑफ एपिडरल, आई थिंक कुछ कुछ मेडिकेशन दी थी उन्होंने मुझे पेन रिलीफ के लिए उस टाइम पे. एंड देन दे परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द सर्जरी. ठीक है, सर्जरी हुई एंड देन मुझे वापस से फिर मुझे लेकर गए वो. मुझे याद है मेरे सिजेरियन में भी ऐसा कुछ रूम था. सर्जरी के बाद ना आपको रखा जाता है बेसिकली दैट मॉनिटर रूम. उसे क्या कहते हैं यार, आई थिंक ही इमरजेंसी रूम ही कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आपको ना मॉनिटर किया जाता है. बेसिकली आपको आपके रूम से ले जाने से पहले आपको वहाँ पे रखा जाता है कुछ आवर्स के लिए. तो मुझे वहाँ पे उन्होंने मूव कर दिया सर्जरी परफॉर्म के बाद. कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला, सीधे मुझे परफॉर्मेंस के बाद वहाँ मूव कर दिया. अब वो काफ़ी बड़ा रूम होता है, उस पे भी सेक्शन डिवाइड्स होते हैं, वो कर्टन से लगे होते हैं एंड ऑल. सिंगल बेड होता है. तो वहाँ पे मैं थी. ठीक है, जो उनमें से एक डॉक्टर थी, जो जूनियर डॉक्टर थी, वो बेसिकली मेरी टेक केयर कर रही थी. वो जो आपकी लेग्स को वो पंप पंप जैसा कुछ लगाते हैं बेल्ट, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बनी रहे एंड ऑल, क्लॉट्स ना बने ब्लड के, कुछ ऐसा करके होता है. वो सब कुछ इंस्टॉल कर रही थी, सब काम कर रही थी एंड ऑल जो भी है. ठीक है, उतनी इतनी मुझे होश थी. उसके बाद मुझे जैसे जैसे पेन मेडिकेशन का असर होता गया, मुझे नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी. तो मैं कुछ टाइम के लिए सो गई थी. जब मैं फिर उठी हूँ, जब मैंने देखा कि मैं स्टिल अभी यहीं पे ही हूँ, वो इमरजेंसी वार्ड जो भी होता है, जो मॉनिटर वाला होता है. ठीक है, मुझे अभी नाम ही याद नहीं आ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन किसी भी चीज़ के. बढ़िया. तो मैं वहीं पे ही थी. तो वो नर्स आ रही थी, मुझे देख रही थी. बेसिकली एक आइस पैक जैसा कुछ था, जो मुझे बार बार ना मेरी बॉडी पे लगा कर देखा जा रहा था कि मेरी नमनेस है जो जो एपिडरल की या फिर मेडिकेशन की, वो ख़त्म हुई है कि नहीं. कि कहीं से पता नहीं क्यों, मे बी दैट वाज द रीज़न दे वर चेकिंग मी विद दैट आइस थिंगी, कि मैं बार बार लगा कर देख रहे थे वो. और मेरा जो ब्लड प्रेशर है नाल मॉनिटर हो रहा था, ब्लड टेस्ट हो रहे थे मेरे बीच में ही, काफ़ी चीज़ें चल रही थी. इतने में चलते ही मैंने मैंने देखा दूर से रॉबिन आ रहा था बेबी के साथ. आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने रॉबिन को देखा, इन बेबी को देखा. वो मुझे देखने के लिए आया था. एंड देन रॉबिन स्टार्टेड क्राइंग. रॉबिन वहीं पे रोने लग गया था. And I was like, why are you crying? I'm here. See, look, I'm here. Everything is good now. I'm good. मैं अपना ना रोना कंट्रोल कर रही थी. जैसे कि मैंने बताया, मैं नम हो चुकी थी. मेरे इमोशंस, मैं मेंटली इतनी, दैट सर्जरी वाज मेंटली सो एग्जॉस्टिंग, सो पेनफुल. मैं आज तक आई थिंक मैं रिकवर ही नहीं हुई हूँ उससे. ठीक है, बहुत बहुत पेनफुल वो थी सब सारा प्रोसेस एंड ऑल. स्पेशली मेरा रिकवरी प्रोसेस वाज पथेटिक, पथेटिक. एनीवेज, जब वो आया, मुझे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. डॉक्टर्स के परमिशन टू हिम विजिटिंग मी, उससे एक ना एक आपका अच्छा, आप पॉजिटिव फील करते हो कि ओके, आई एम हियर, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ. तो वो मुझे मिलकर बेबी को मेरे साथ मैंने बेबी को देखा, आर्या को एंड ऑल. तो मैं खुश थी. एंड दे वेंट बैक. दोनों चले गए, क्योंकि मुझे अभी उन्होंने और मॉनिटर करना था, मेरे ब्लड टेस्ट करने थे एंड ऑल. सब कुछ हो चुका था. जब जब उनको लगा कि या आई एम ओके, आई एम ऑलराइट टू मूव, कि अपने रूम में मूव कर दिया जाए, तब जाकर मैं वापस अपने रूम में आई, जो एक रूम दिया गया था मुझे. रॉबिन से फिर से मिली, बेबी से मिली. वी बोथ वर लाइक, व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ क्या. एनीवेज, इन अ मीन वाइल हो क्या रहा था फिर उसके बाद, यहाँ तक ही ख़त्म नहीं है ये स्टोरी. ठीक है, अब मेरा ना ये शेयर करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो किसी को डराना नहीं है, आप ये याद रखना. सी, हर जैसे मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग है, एक्सपीरियंस अलग है. तो ये नहीं है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आपके साथ भी हो, नहीं. इट जस्ट
शेयरिंग इज़ अबाउट अवेयरनेस. अगर आपको कभी लगे ना कुछ चीज़ ठीक नहीं जा रही, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ बाय चांस आपके किसी नोन के साथ ऐसा हो रहा हो, या कुछ भी, यू शुड नो कि ओके मे बी यू कैन रिलेट इट टू, आप कुछ गलत होने से पहले उस चीज़ को प्रिवेंट कर सको. दैट्स ऑल अबाउट इट. जो भी मेरी एपिसोड्स हैं या एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब है वो यही है कि मे बी आप चीज़ों को प्रिवेंट कर पाओ. अगर आपको कुछ ऐसा कुछ सिमिलर कोई सिचुएशन में हो, या कोई और है, दैट्स ऑल. ठीक है. और ऑल द थिंग इज आपका ना विल पावर जो है आपकी, वो ही सब कुछ है. चाहे आप कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हो, योर विल पावर ही आपको उन चीज़ों में से बाहर निकालेगी. अगर आप हार गए ना तभी, तब कुछ वापस आना, रिकवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो से स्ट्रॉन्ग, और एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होता है. ठीक है. एनीवेज, तो मेरा जो ब्लड लॉस था ना इतना ज़्यादा था कि मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइफ में पहली बार हुआ. आयरन डेफिशिएंसी इतनी बढ़ गई थी, वो भी उन्होंने मुझे आई थिंक ट्वाइस वो ट्रांसफ्यूजन हुआ. ठीक है. आयरन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये सब कुछ चल रहा था. बेसिकली मेरा जो ब्लड का लेवल था ना वो इमरजेंसी, बिलो इमरजेंसी, कुछ ऐसे कुछ क्रिटिकल शो कर रहा था. इसलिए मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया. वहाँ सिग्नेचर हुए. पता नहीं, पहली बार ये चीज़ हुई है मेरे साथ कि मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन डेफिशिएंसीज के कारण वो आयरन ट्रांसफ्यूजन, ये सब कुछ हो रहा था. तो इसी के चलते ना जो मैंने घर में आ जाना था बेबी को लेकर दूसरे दिन ही, या फिर उसी दिन ही, या मोस्टली दूसरे दिन, वो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ माई सर्जरी. तो वहीं पे थी मैं. जब तक मेरा ब्लड लेवल जो क्रिटिकल से ऊपर नहीं आता, स्टेबल नहीं होता, तब तक मैं भी नहीं घर जाना चाहती थी, वो भी नहीं भेजना चाहते थे. हॉस्पिटल समहाउ वॉज लाइक ईगर टू डिस्चार्ज मी, कि मैं घर जाऊं और फिर वहाँ से जाकर ब्लड टेस्ट करवाती रहूं. ठीक है. बट मैं रॉबिन को भी यही बोली थी. मी एंड रॉबिन, वी वर लाइक कि जब तक एटलीस्ट, जब जिस ब्लड लेवल जो मेरा था, मैं उस आई थी हॉस्पिटल, एटलीस्ट उसके नियर तो हो, तब जाकर मुझे डिस्चार्ज करो. बिकॉज इट्स नॉट माई फॉल्ट, राइट, वट एवर हैपन टू मी. अब हॉस्पिटल्स का ये है, देखो मैं समझती हूँ आपका जब हॉस्पिटल की गलती नहीं होती, जब होती है, यू कैन नो, राइट. एंड आई नो somehow because doctors were really in a rush. And the tearing thing, I don't think so. I tear it by myself, which I know is they did the tearing with their finger, because I remember that thing. They were tearing me to uh, easily बच्चे का हेड बाहर निकालने के लिए. मैं सब कुछ समझती हूँ, बट मैं एक बात नहीं समझ रही, इतना रश क्यों, इतने रश में आप. और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग ये था, वो दोनों दोनों डॉक्टर्स कभी मुझे देखने तक नहीं आई. मेरी इतनी बुरी हालत होगी, वो वापस मेरा हेमाटोमा सर्जरी होगी. दे नेवर केम टू विजिट एंड चेक ऑन मी कि मैं कैसी हूँ या ऐसा क्यों हुआ एंड ऑल. दे वर लाइक वो पता नहीं गायब ही होगी जैसे वहाँ से. ठीक है. दैट वाज सो अनोइंग. I have been told by my, family members and all to sue them, right? But here is the thing. जब डॉक्टर्स ही मना कर दें अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट करने में, तब आप क्या करोगे, यू नो. सो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी. कुछ दिन मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा. ठीक है. बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं वापस जाऊँ और फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम आए. आई वाज लाइक कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा तो स्टेबल होने दो मेरी हेल्थ को, फिर मुझे डिस्चार्ज करो. या हॉस्पिटल्स आर क्रेजी, सीरियसली. माई एक्सपीरियंस देयर वॉज नॉट गुड, नॉट एट ऑल. ठीक है. दैट वॉज वन ऑफ द सैस्कटून वेल नोन हॉस्पिटल.
सो ये था मेरी हेमेटोमा की सर्जरी का एक्सपीरियंस. सो बेसिकली, सो दैट्स व्हाई आई मैंने इस एपिसोड का नाम वैजिनल नॉट सो नॉर्मल बर्थ लिखा है, बिकॉज वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं था मेरे लिए, तो स्पेशली इसीलिए मैंने बड़े बड़े वर्ड्स में, और आई एम स्पीकिंग इट आउट लाउड, कि प्लीज़ नॉर्मल बर्थ मत बोलिए वैजिनल बर्थ को. इट कैन बी लाइक हॉरेबल, लाइक जैसे मेरा एक्सपीरियंस है. अब मैं आती हूँ अपने रिकवरी फेज पे. माई पोस्ट पार्टम रिकवरी, माई हेमेटोमा सर्जरी रिकवरी. अभी तक जो आपने सुना ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर था. अब मूवी की बात करते. रिकवरी, मैं घर पे आ गई. थैंकफुली माई मॉम वॉज देयर टू, क्योंकि मेरे में अभी भी ब्लड की कमी थी, मेरे में आयरन की कमी थी, मेडिकेशंस चल रही थी, मेरे बार बार ब्लड टेस्ट होने थे. ठीक है, मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि मेरी रिकवरी गाना टेक टाइम. अब अगर तो आपकी सर्जरी ना हुई हो, वैजिनल बर्थ हुआ हो, विदाउट टेयरिंग हुआ हो, जल्दी रिकवर कर जाते हो आप. और अगर आपके बाय चांस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टेयरिंग हुई हो, डिपेंड अपॉन द टेयरिंग, तब थोड़ा और टाइम लगता है. अब मेरा तो अनदर सर्जरी परफॉर्म हुई थी, राइट, हेमाटोमा 1. तो मुझे बोल दिया गया था कि मेरा रिकवरी प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा. कितना लंबा जाएगा, आई डोंट नो, डिपेंड अपॉन द बॉडी टू बॉडी, राइट, पर्सन टू पर्सन. अब मैं बताती हूँ मेरे साथ हो क्या रहा था. ओके, सो मैं बेसिकली बेड पे थी, फुल ऑन बेड रेस्ट. बेड रेस्ट भी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे हिप एंड वजाइना बोथ वर इन अ टेरेबल लाइक सिचुएशन. सीधा लेटा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था. अब बच्चों को दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग वाज अनदर काइंड ऑफ लाइक इश्यू. बच्चों को फीड ना कराना मेंटली वाज अनदर इश्यू. अपने आप को कोस रही थी कि मैं इतना भी नहीं, एज अ मदर आई एम नॉट इवन डूइंग दैट. आई वाज क्राइंग, आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल दिस recovery process. I am really thankful my husband, my mom, इवन माई सिस्टर इन लॉ वॉज देयर एट दैट टाइम. तब मुझे अपनी जो बड़ी बेटी है उसकी इतनी टेंशन नहीं थी कि कोई है घर में देख रहा है उसको. ठीक है, अब जो छोटी भी बेटी है, जो मेरा अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी भी इतनी टेंशन नहीं थी कि हाँ मम्मा देख रहे हैं, रॉबिन देख रहा है उसे भी. पर प्रॉब्लम आ रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद माई न्यू बॉर्न एंड माई एल्डर डॉटर टू, राइट. वो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बहुत ही गंदी तरह एक ना घर बना रही थी अपना. एंड देन बच्चे को, न्यू बॉर्न को फीड ना कर पाना, ब्रेस्ट मिल्क, दैट वाज अनदर इशू. पंप कर रही थी मैं, क्योंकि पंप में ऐसे खड़े होकर आई वाज पंपिंग द मिल्क, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी. स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सीधा मैं लेट नहीं सकती थी. अब जब ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को, ऑब्वियसली बैठ कर ही अच्छे से करवा सकती हूँ मैं, वो हो नहीं पा रहा था. आई ट्राइड, बट स्टार्टिंग में तो मेरे से हो ही नहीं रहा था. ठीक है, सम हाउ, क्योंकि मुझे इतनी मेडिसिन दे दी गई थी पेन को टॉलरेट करने के लिए. तो जब भी मैं मेडिसिन लेती थी, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैं अच्छा फील करती थी. तो उस टाइम पे मैं ब्रेस्ट फीड करवा देती थी या पंप कर लेती थी. आप जब आप पंप करते हो ना ब्रेस्ट मिल्क, तब आपकी जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कुछ ऐसा ऐसा करके प्रोसेस होता है. तब आपको फिर से वो पेन्स, कॉन्ट्रैक्शन टाइप पेन फील होती है, वो भी पेनफुल थी. अब जो डिफरेंट चीज़ मेरे साथ हो रही थी वो ये हो रही थी कि जैसे ना मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है नीचे, जहाँ पे मेरे आई डोंट नो, वो तो टेयरिंग हुई है, वो स्टिचिंग थी आई गेस वहीं पे, या फिर हेमाटोमा वाली स्टिचिंग थी अराउंड उस एरिया पे ही. मेरे ना ऐसे हो रहा था, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, जैसे मैं पूरी हिल जाती थी और रोती थी, चिल्लाती थी, जैसे वो पेन आती थी. समझ नहीं पा रही थी वो पेन क्यों हो रही है, बट मैं बहुत रोती थी, बहुत, क्योंकि वो पेन लिटरली ऐसे था जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है. मुझे पता नहीं चल रहा था क्यों हो रही है, बार बार हो रही थी, बार बार हो रही थी, मैं बहुत रो रही थी. देन वी वेंट टू द हॉस्पिटल. वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी जो मिली मुझे उस टाइम पे. शी चेक्ड एंड ऑल एंड देन शी सेड लाइक ओके, सो इट्स बिकॉज ऑफ द स्कार टिश्यू. अब जहाँ पे मेरी स्टिचिंग हुई थी, उसी वहाँ पे आई डोंट नो, स्कार टिश्यूज बन जाते हैं
आप गूगल करना है इसको, आई विल मेंशन देयर टू कि स्कार टिश्यू क्या होते हैं। वो टिश्यू ऐसा होता है कि उसको भी हील करना पड़ता है, या तो वो अपने आप मेडिसिन से हील हो जाए, नहीं हो जाए तो उसको भी अलग तरह से हील करना होता है। डॉक्टर ने तो मुझे उस टाइम पे हॉस्पिटल में मेडिसिन दे दी। अब उसके बाद जो मेरी OBGYN, जो डॉक्टर जो मेरी के जो मुझे पूरे प्रोसेस में देख रही थी, मुझे उसके पास जाना था कि अपने मंथली चेकअप के लिए। अब उसने ही ट्रीट करना था मुझे। जब भी मैं कहीं जाती थी ना, जो वो कार राइड होती थी हॉस्पिटल से या ब्लड टेस्ट के लिए या डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, वो बहुत गंदी होती थी। मैं लिटरली रोती थी। कार में मुझे पिल्लो रखना पड़ता था, वो बड़े वाला सॉफ्ट पिल्लो बैठने के लिए सीट पे, पर मैं बैठ नहीं पाती थी, तो मुझे काइंड ऑफ लेटना होता था और वो भी बहुत डिस्कम्फर्ट में होता था। मैं बेसिकली गाड़ी में चढ़ना ही, बैठना ही मेरे लिए इम्पॉसिबल था। कुछ टाइम पीरियड मेरा ऐसा चला है कि आफ्टर दैट सर्जरी मेडिसिन में बहुत मैंने पेन किलर्स खाई हैं, बहुत ज़्यादा, तब मैं ठीक फील करती थी। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर्स मुझे दी गई हैं उस टाइम पीरियड में। आई स्वेयर लाइक आई वाज सो लाइक इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब्ड एट दैट टाइम। आई थिंक अगर मेरा हस्बैंड या मेरी मॉम मेरे पास ना होती, देन आई डोंट नो मेरा क्या होता। तो इफ somebody is going through this situation ना, I really request to their family members, please be with them, be with that person, be with her. Really, it really matters a lot. प्लीज़ ध्यान रखिए अपनों का। जो कोई ऐसे किसी भी सर्जरी से निकला हो, किसी भी पेनफुल सिचुएशन से, बिकॉज इट्स नॉट ओनली फिजिकली आप किसी पेन से जा रहे हैं, जो मेंटल पेन होती है ना, मेंटली दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। अब मेरा ये हाल हो चुका था कि आई स्वेयर मेरे साथ क्या हो रहा था कुछ टाइम के लिए तो मैं डाइपर्स में ही थी, जो एडल्ट डाइपर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग और बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। अब हो क्या रहा था, मुझे वॉशरूम जाना होता था, ठीक है, वॉशरूम में कोई ना कोई हेल्प करता था जाने तक की, माई मॉम, माई हस्बैंड, राइट। पर क्या होता था, जब तक मैं बेड से उतरती थी, अब बेड से उतरना वॉज सो पेनफुल। पता नहीं मैं कैसे कैसे उतरती थी, किस पोजीशन में उतरती थी, बट बस सो पेनफुल। उतरती थी, खड़े होना मुश्किल होता था, बेंड लाइक हाफ बेंड ऐसे घूमती थी मैं, बहुत धीरे धीरे स्टेप्स लेती थी, क्योंकि वो जो पेन हो रही थी मेरी, मैं बता रही थी, जो इलेक्ट्रिक शॉक टाइप बहुत ज़्यादा होती थी, बार बार होती थी, उसमें चलना बहुत मुश्किल होता था मेरा। एंड उसी के चलते जो मेरा ना कंट्रोल था अपनी नर्व्स पे, अपनी ब्रेन पे, जैसे हम अपनी ब्रेन को बताते हैं कि ओके आई वांट पी, मुझे पी आया है, आई विल नॉट गोना डू इट इन माई पैंट्स, राइट, मुझे वॉशरूम जाकर करना है, इतना कंट्रोल होता है आप पे। उस टाइम पे मेरी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं था मेरा। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद, डिलीवरी के बाद, पूपिंग वाज अनदर इशू, राइट, आपको स्टूल सॉफ्टनर ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी सब कुछ चल रहा था मेरा, ठीक है। बेसिकली वही मैं बता रही हूँ, रिकवरी दोनों चीज़ों की चल रही थी, मेरी हेमाटोमा सर्जरी की भी और मेरी पोस्टमार्टम जो प्रोसेस होता है डिलीवरी के बाद का, उसकी भी। तो वो स्टूल सॉफ्टनर्स एंड ऑल सब कुछ मैं खा पी रही थी, चल रहा था। अब उसके चलते मेरा नर्वस सिस्टम था, पता नहीं कितना वीक हो चुका था, मेरा कंट्रोल ही नहीं था अपने सिस्टम पे। वंस व्हाट हैपेंड, मुझे वॉशरूम जाना था, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वांट पूप। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे, माई मदर वॉज देयर, कि मुझे जाना है, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। इतने में ना मेरे वॉशरूम से पहुंचने से पहले ही आई जस्ट pooped, ठीक है, इन माई डायपर, दैट एडल्ट डायपर। आई कांट टेल यू दैट इमोशंस, मैं इतना रोई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। माई मदर वॉज देयर, शी वॉज हेल्पिंग मी, शी वॉज कंसोलिंग मी कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ रिकवरी, ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, इट्स ओके, it's me here, right, it's okay, because my mother and my husband, they were helping me in everything, cleaning, changing and all, like ऐसी सिचुएशन हुई थी मेरी कि मैं अपने काम भी खुद नहीं कर पा रही थी, तो बच्चे को कैसे हैंडल करना था, सोचो। ब्रेस्ट फीडिंग तो एक
another लेवल का टास्क हो गया था मेरे लिए। तभी ये मेरी हालत थी। तो जब ऐसा होने लगा ना, मैं फिर से हॉस्पिटल गई। ठीक है, बताया मैंने मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसा क्यों हो रहा है, मेरा कंट्रोल भी क्यों नहीं है, because of my weakness, because of everything. Doctors said it's really common. It's common. Hematoma is really rare, by the way. It's really rare, vaginal hematoma. But because I was the chosen one, I dealt with it. अब ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब इसी के मीन वाइल मेरा ये था कि इसका सोल्यूशन करो, ये जो मेरे पेन हो रही है, जो इलेक्ट्रिक शॉक जैसे, इसका सोल्यूशन करो। तो जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट आई आफ्टर माई आफ्टर आफ्टर द हॉस्पिटल, जो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट गई, मी एंड माई हस्बैंड वेंट देयर, शी चेक्ड मी, शी सॉ द स्कार टिश्यू, शी टोल्ड मी ओके इट्स अ स्कार टिश्यू, क्या इसको ट्रीट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दोज इलेक्ट्रिक शॉक काइंड ऑफ पेन्स। अब ट्रीट कैसे, अब जब उसने बोला ना इसको ट्रीट करना होगा, आई वॉज लाइक व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन विद मी। एसिड होता है, मुझे एसिड का नाम नहीं, नाइट्रो समथिंग कुछ ऐसे करके कोई एसिड था, उससे आपको ट्रीट करना होता है बेसिकली। वो क्यू टिप टाइप कुछ अपना टूल लेते हैं। आई वॉज ऑन दैट बैड थिंगी जो होता है, ठीक है। उस एसिड से वो जो स्कार टिश्यू जहाँ पे होता है, उसको बर्न करना होता है। डॉक्टर टोल्ड मी बिफोर अप्लाइंग दैट एसिड ऑन दैट एरिया स्कार टिश्यू कि ये बर्न करेगा। डॉक्टर ने जैसे ही ना, कॉटन स्वैब जैसा कुछ चीज़ थी, उससे वो एसिड, ग्लव्स डाले हुए थे, एसिड जैसे ही अप्लाई किया, मैंने चिल्लाया जोर से, मैं इतना रोई हूँ। इट जस्ट लाइक somebody putting you know chili powder on even worse than that। एक बार नहीं, मेरी वो ट्रीटमेंट 3 बार हुई है उस एसिड से, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और तीनों बार जो मेरी पेन, पहले तो हर दिन पेन में रहती थी मैं, ठीक है, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तरह तरह की चीज़ें, ये लाइक पता नहीं कितनी चीज़ें मुझे, क्योंकि मैं रिकवरी प्रोसेस मेरा, मैं बता रही हूँ, पोस्टमार्टम का भी चल रहा था। उसके भी जो भी चीज़ें बोली जा रही थी मुझे कि हाँ, कुछ डॉक्टर का ये बोलना था कि बाथ टब में वार्म वाटर में एप्सम सॉल्ट जो नॉन सेंटेड हो, वो डालकर सोक करो खुद को, एंड देन वाइप इट नाइसली, ड्राई एरिया रखो, उसके बाद दैट गोना हेल्प यू इन हीलिंग। एक मेडिसिन थी जो मैं एज एन ओintment यूज़ करती थी, 1-2 मेडिसिन, उसको अप्लाई करो, थोड़ी क्रॉसिंग हवा लाइक थोड़ी हवा लगने दो, पता नहीं क्या क्या नहीं मुझे बोला गया, और मैंने ट्राई किया है। आई एम नॉट गोना नेम ऑल द मेडिसिन बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जो डॉक्टर आपके लिए रिकमेंड करेगा ना, वही बेस्ट होगा, बिकॉज वो आपकी सिचुएशन को जानते हैं, तो वो बेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं आपको। एनीवेज, मैंने वो सब कुछ ट्राई किया है उन दिनों, एंड नथिंग वॉज वर्किंग। मैं हील ही नहीं हो पा रही थी, और मेरा रोज का रोना यही था कि कब मैं जाकर ठीक फील करूँगी, कब कब कब। सेकेंड ट्रीटमेंट अगेन, जब दूसरी विजिट हुई डॉक्टर की, नहीं फ़र्क पड़ा। अब फिर से वो ट्रीटमेंट, थर्ड टाइम फिर से वो ट्रीटमेंट, फोर्थ टाइम। अब फोर्थ टाइम जब मैं गई हूँ, तब डॉक्टर का ये था कि इफ़ अगर ये नहीं ठीक हुआ, देन वी हैव टू डू समथिंग एल्स, एंड एल्स मीनिंग मैं सर्जरी तो नहीं करवाना चाहती थी फिर से। आई वॉज लो, बहुत लो फील कर रही थी मैं उन दिनों सच्ची में, बिकॉज कब ठीक होगा ये, कब ठीक होगा। इवन डॉक्टर टोल्ड मी इन माई लास्ट विजिट, राइट, कि कभी भी इतना उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, उस डॉक्टर सेड कि किसी को स्कार टिश्यू के लिए इतनी बार ट्रीट करना पड़े, कभी नहीं हुआ। सो आई सेड अगेन, बिकॉज आई एम द चोजन वन, ये मेरे साथ ही होना है सब कुछ। पर वो विजिट्स बहुत गंदी होती थी, बहुत पेनफुल, मैं बहुत रोती थी, बहुत, बिकॉज वो पेन बहुत गंदी होती थी, ठीक है। टाइम लगा है मुझे बहुत। अगर आज आप पूछो ना, इस टाइम पे हाउ आई एम डूइंग सो फार, मेंटली आई एम डूइंग गुड। फिजिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्कार टिश्यू तो फिक्स हो गया है,
बट उसकी जो ना बेसिकली पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुआ. स्कार टिश्यू हैज़ गॉन, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर मैं आज भी ना, जैसे अभी मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ तो ये थोड़ी सॉफ्ट है चेयर, इट्स ओके. अगर मैं किसी फ्लैट सरफेस पे बैठती हूँ या मैं फ्लोर पे बैठती हूँ ज़्यादा टाइम ना, तब मेरे वही जहाँ पे मेरे स्कार टिश्यू या टेयरिंग थी या जो भी था, हेमाटोमा की सर्जरी हुई है, तो वहाँ मेरे पेन स्टार्ट हो जाती है, डिस्कम्फर्ट सा अभी भी है. सो इट्स लाइक मोर देन अ ईयर, 1.5 year now, but the pain is still there. So that's how I'm doing physically. पर पता है क्या है, उस सिचुएशन से मैं बाहर आ चुकी हूँ. आई एम हैप्पी. इस सिचुएशन से भी मैं बाहर चली जाऊंगी. सो आई एम ओके. बट यार दैट रिकवरी प्रोसेस बहुत ही गंदा था मेरे लिए. एंड द अदर थिंग मेरे साथ क्या हो रही थी, मैं एक ऑलरेडी मेंटली बहुत लो फील करती थी. आई डोंट नो आपको कभी ये किसी को एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं. जब मैं ना ब्रेस्ट फीड करती थी, ब्रेस्ट फीड या पंप, स्पेशली पंप करती थी मिल्क, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं पाई, या फिर ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर ही नहीं पाई अपने बच्चे को बिकॉज ऑफ माई सिचुएशन. कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में है ना, इट्स ओके, ऑल दैट थिंग योर बेबी नीड इज़ मिल्क. फॉर्मूला पे मेरा बच्चा ज़्यादातर रहा है, विच इज़ टोटली ओके. फूड चाहिए उससे सर्वाइवल के लिए, नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, कोई भी रीज़न है, फिजिकल, मेंटल, कुछ भी, इट्स ओके. दैट्स योर बॉडी, योर कॉल. आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, इट्स ओके. गिव देम फार्मूला. सीरियसली अपने डॉक्टर से बात कीजिए. सेफ है, सब कुछ ठीक है बेबी के लिए, उस हिसाब से चलिए फॉर्मूले पे, ठीक है. सो आई वॉज लाइक कि आई आस्क्ड माई डॉक्टर्स, दैट ऑब्वियसली बिकॉज मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क ही दूँ बेबी को, बट अगर नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर सेड फार्मूला इज़ गुड. इट एडजस्ट बेबी को कौन सा फार्मूला कर रहा है, इट यू हैव टू सी दैट. सो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए अगर आप किसी भी रीज़न के कारण ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो. एनीवेज, मैं ये बता रही थी कि मैं जब भी ना पंप करती थी ब्रेस्ट मिल्क, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैं बहुत ही लो फील करती थी. आई डोंट नो मेरे हार्मोन्स लेवल उस टाइम पे कैसे थे, बट बहुत ही ऐसा फील होता था जब भी मैं पंप करती थी ब्रेस्ट मिल्क, कि मैं दुनिया में बहुत अकेली हूँ, कोई भी नहीं है. इवन मेरे हस्बैंड सामने भी बैठे होते थे तब भी मुझे ऐसा लगता था. फीलिंग अंदर से इतनी गंदी वाली आती थी कि बहुत अकेली हूँ मैं, बहुत लोनली हूँ इस दुनिया में. वो बहुत गंदी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा. आप शेयर कीजिए. मैं शेयर करती थी मैं मम्मी से, रॉबिन से, कि मैं कैसा फील कर रही हूँ जब मैं पंप कर रही हूँ स्पेशली. तो आप किसी अपने अपने हस्बैंड से, पार्टनर से, मॉम से, अपनी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपके आस पास रहें उस टाइम पे. आपके साथ कुछ चिट चैट कर सकें, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके उस गंदी फीलिंग से. तो ये मेरा रिकवरी प्रोसेस चला है, लंबा चला है. अब मैं बताऊं, लाइक दिसंबर में, मेरा दिसंबर 27 बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है. जनवरी ऐसे चला है मेरा, फेब्रुअरी ऐसे चला है. लाइक इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी आई वॉज फीलिंग लाइक बेटर, ओके, बट नॉट लाइक फुल ऑन कि हाँ. सो ये मेरा एक्सपीरियंस था वैजिनल बर्थ का, माई पोस्टमार्टम और postnatal और my delivery process, my hematoma surgery, my recovery process, ये सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया है. आई होप मैंने जितना भी कुछ शेयर किया है आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव हो. अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं तो एटलीस्ट इनकरेजिंग हो कि दुख सुख चलते रहते हैं लाइफ में. वो जो गंदे वाला टाइम पीरियड है ख़त्म हो जाता है, आप उससे बाहर आ जाते हो. बस अपनी थोड़ी विल पावर बनानी पड़ेगी आपको. और दूसरा है, जो आपके साथ कोई भी है घर में, आपका पार्टनर, मदर, सिस्टर, कोई भी फ्रेंड, दे नीड टू बी वेरी सपोर्टिव, बिकॉज अदरवाइज ना ये रिकवरी प्रोसेस बहुत और भी लंबा चलेगा. एंड जो जो फिज़िकल स्कार्स मैं फिर बोलूँगी, जैसे
ठीक है, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, हील हो जाएंगे। अगर मेंटल स्कार्स पड़ गए ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे निकलना। सो बेटर, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन या नियर अबाउट ऐसी कुछ सिचुएशन से जा रहा है, हेल्प देम। अब हेल्प सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करें। नो, हेल्प इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ देम, कुकिंग फॉर देम, be there in their lows, chit chatting, just distracting them, just be with them. Please, इसको कोई नेगेटिव वे में मत लेकर जाना। आई एम नॉट scaring you, I'm not आपको डरा नहीं रही हूँ। It just I'm sharing some kind of information with you guys। जो मेरी विजिट थी डॉक्टर के पास, वो मेरी लास्ट विजिट थी मेरे स्कार टिश्यू को हील करने की। थैंकफुली आफ्टर दैट मेरा स्कार टिश्यू जो था ना, वो जो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक से मिलते थे वो हट गए थे। उससे मुझे रिलीफ मिल गई थी। जहाँ तक पेन की बात है, डिस्कम्फर्ट की बात है, वो तो काफ़ी टाइम तक रहा है। ठीक है, because after even after like so many months later too, the the things like मैं फिजिकल विद माय हस्बैंड होने के बारे में तो सोचती भी नहीं थी। ठीक है, ऑब्वियसली सिचुएशन ही ऐसी थी मेरी। ठीक है, बट वंस वी स्टार्टेड यू नो गोइंग बैक टू दोज नॉर्मल थिंग्स, रूटीन्स एंड ऑल, तब भी वो बहुत पेनफुल प्रोसेस था मेरे लिए। सो आई हैव अवॉइडेड दैट फ्रॉम सो लॉन्ग। सो कुछ भी, इवन दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन आई नो, बट it is must, because it's not now here partner needs to understand. Hope, thankfully my partner was so understanding. He never forced me to do you know uh, carry on that the physical things, never forced me. So यहाँ पे पार्टनर्स को बहुत समझने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें वेट कर लीजिए प्लीज़, अपने ना पार्टनर को हील होने दीजिए पहले प्लीज़। पार्टनर्स हेल्थ फर्स्ट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 of episode 1, vaginal not so normal birth. I'm going to see you in another episode of Unfiltered with Roop podcast soon. तब तक आप अपना ध्यान रखिए। Thank you very much for listening to both the parts of episode 1. Thank you so much once again. See you guys. Bye.